वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो टुडे आज है नवरात्रि। मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोल करके पूछा था कि आप लोग को क्या देखना पसंद है, तो वहाँ पे बहुत सारे वोट आए थे कि हम ससुराल ब्लॉग देखना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे दिन स्टार्ट करती हूँ जो बहुत ज़्यादा शुभ हो। तो आज है नवरात्रि का लास्ट दिन एंड मेरे ससुराल में मेरी फर्स्ट नवरात्रि पड़ी है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक मेरे मायके में अलग होती थी एंड ससुराल में अलग होती है। तो आज मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले खाना बनाना है, देन उसके बाद मैं होंगी तैयार। मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये भी मैंने कैप्चर कर लिया है कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। बहुत इजी है, लाइक मैं डेली रूटीन में ऐसे ही रेडी होती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊंगी। मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर सजाती है मेरी सासू माँ, उन्होंने मुझे भी सिखाया है सजाना। मैं आपको मंदिर का भी लुक दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है नवरात्रि के भोग से। तो मैं यहाँ पे बना रही थी सूजी का हलवा। सूजी जो ऑलमोस्ट भून चुकी थी, जस्ट उसको मैं गरम करके रेडी करने वाली थी। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2020 में अपने मायके में भी जो लास्ट में नवरात्रि थी उसका भी व्लॉग बनाया था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरी शादी होने वाली है। एक मेमोरेबल चीज़ थी मेरे लिए कि हाँ, मैं इन चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट नवरात्रि थी, इसलिए मैंने इसका भी व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी मटर पनीर आलू की सब्ज़ी। तो उसके जो आलू थे वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे एंड इक्वल पार्ट में मैं कट कर रही थी, बिकॉज इन्हें करना था मुझे डीप फ्राई। जब इन्हें डीप फ्राई करती हूँ ना, तो लाइक इतनी ज़्यादा यमी लगती है। चाहे तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी खाली बना सकती थी, बट आलू का स्वाद एक अलग ही आ जाता है। एंड यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी आलू सूखी सब्ज़ी में, और रायता और हलवा चना तो यूजुअली हर जगह बनता ही है नवरात्रे पे। इसके अलावा मेरे ससुराल में एक और चीज़ बनती है, वो है मूली का कस लाइक मूली का सैलेड टाइप का होता है। हमेशा मेरे यहाँ त्योहारों पे वो ज़रूर बनता है एंड कुछ जगह शायद नहीं बनता। यहाँ पे जितने भी आलू थे वो सब मैंने अच्छे से काट लिए थे एंड इनको मैं कर रही थी फिर डीप फ्राई। गाइज़, आलू कटने के बाद मैंने अपने पनीर को भी कट करके रख दिया था। पनीर को जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं पहले से कट करके एंड मैग्नेट करके रख लीजिए। इससे क्या होता है ना, जो फ्लेवर होता है थोड़ा और अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने आई थिंक आधा किलो पनीर लिया था और इक्वली पार्ट में कट कर लिया था। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे, सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो इक्वली कट हुए हैं। और यहाँ पे मैं इसमें हल्का सा हल्दी डालूँगी एंड हल्का सा नमक डालूँगी फ्लेवर के लिए, एंड इसे है ना मैं साइड में रख दूँगी। जब मैं सब्ज़ी बिल्कुल मेरी बॉईल हो जाएगी, उसके बाद मैं पनीर डालूँगी एंड हल्का सा पकाऊँगी। गाइज़, जो मेरा हलवा था वो ऑलमोस्ट पक चुका था एंड मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा, तो दैन मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया एंड इसे अच्छे से पकाया। इसके बाद मैंने जब ये अच्छे से पक गया था तो इसमें डाली थी चीनी, एंड चीनी के बाद मैंने इसके जो ड्राई फ्रूट्स थे वो कट करना स्टार्ट कर दिया था। और आप लोगों से एक बात ज़रूर कहनी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मैं और लाऊंगी। और यस, एक और चीज़ कहनी थी कि नवरात्रि 24 की हो चुकी है एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, बट देर आए दुरुस्त आए। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग आप लोग इन्जॉय करोगे। यहाँ पे मैंने बादाम इसमें घिस रही थी। इसका जो हैंडल था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं अपने हैंड से बड़े बचा के कर रही थी। यहाँ पे जितने भी बादाम है वो बहुत अच्छे से ये वाली जो मशीन है से घिस जाते हैं, बड़े छोटे छोटे। मैं फटाफट इन्हें घिस लेती हूँ। इसके बाद मैंने इलायची थी उसको पीस लिया था। जब हलवा बनाते हैं ना, तो इलायची तो डालो उसमें, इतनी टेस्ट आता है अच्छा वाला। इसके अलावा मैंने अदर ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, काजू और किशमिश। उन चीज़ों को मैंने भिगो के रख दिया था साइड में।
यहाँ पे जो मेरे आलू थे जो मैंने काट के रखे थे, मुझे उन्हें फ्राई करना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ैया ली थी एंड घी लिया था एंड इसमें मैं करूँगी फ्राई अपने आलूओं को। सो बहुत सारे लोग हैं जो आलू कच्चे डालते हैं, यहाँ पे मैं डाली हूँ पका के, लाइक उसे फ्राई कर लूँगी। और आप डायरेक्ट कच्चा आलू भी काट के इसमें फ्राई कर सकते हो, बट जो उबला आलू होता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है। सो ये जो व्लॉग था वो मैंने सुबह उठ के बनाया था, बट लाइक जल्दी जल्दी मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे अपने थोड़ा किचन का सेटअप करना था जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। और होप सो मैं अच्छे से सेटअप कर पा रही थी, मुझे लग रहा था बाबा ट्राईपॉड इधर उधर हो रहा था तो। एंड मेरी सासू माँ मेरे संग बराबर लाइक काम करा रही थी सारा, तो उन्हें भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैं आगे के ब्लॉग में आप लोगों को अपनी फैमिली से ज़रूर मिलाऊंगी। सो गाइज़, जब तक ये मेरे आलू जो थे फ्राई हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे टमाटर, मिर्च एंड अदरक को वॉश करके लाइक उसकी ग्रेवी के लिए फटाफट तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये वाली ग्रेवी मैं डालूँगी अपनी मटर पनीर आलू की सब्ज़ी में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सो गाइज़, यहाँ पे मेरी जो सेकंड सब्ज़ी थी उसे मैंने बनाना रेडी कर दिया था। एंड यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाएं उसमें हींग ज़रूर डालिए, लाइक उसका जो फ्लेवर है ना वो एनहांस हो जाता है। एंड इसके बाद मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, हल्दी, मिर्च एंड ये नॉर्मल मैंने छौंक दी थी सब्ज़ी, बस उसको हल्का सा फ्राई किया था। एंड यस, ये जो सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी ये बन जाती हैं। एंड मैंने गोभी आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था। लाइक इन दोनों है ना सब्ज़ियाँ, इन दोनों क्या हमेशा अपनी सब्ज़ियाँ अच्छे से वॉश करनी चाहिए, लाइक उसमें मिट्टी वगैरह रह जाती है। एंड जब से कोरोना हुआ है तो लोग और सतर्क हो गए हैं। एंड इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें नमक एंड हल्का से स्टर करके ढक के रख दिया था।
सो गाइस मेरी वो सब्ज़ी तो बन चुकी थी एंड यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी जो सब्ज़ी थी उसे बनाना स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले डाले थे एंड इसके बाद डाला था ज़ीरा। सो यहाँ पे जो ये वाली सब्ज़ी है उसमें खड़े मसाले का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा ये डाले थे खड़े मसाले में। हल्का से इसको भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अपना टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट, उसको भी अच्छे से भूनूँगी। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled. सो गाइज़ जब हमारे ये जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैं डालूँगी मलाई। ये दूध की फ्रेश मलाई है एंड लाइक जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो खोआ या लाइक क्रीम यूज़ करते हैं बाहर की, बट मैं हमेशा अपने खाने में कोशिश करती हूँ कि मैं घर की ही चीज़ यूज़ करूँ एंड यहाँ पे मैं मलाई डालती हूँ। लाइक उसका जो फ्लेवर होता है ना इतना इतना ज़्यादा यम्मी होता है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जो मलाई है उसको डालने के बाद आपको अच्छे से उसे पकाना है जब तक वो अपना हल्का सा तेल ना छोड़ दे। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो गाइज़ जो मेरी सूखी सब्ज़ी थी वो अच्छे से रेडी हो गई थी, मैंने बीच में से देख लिया था। देन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू की सब्ज़ी का मसाला। लाइक जब भी आप नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार हो हम लोग प्याज वगैरह नहीं खाते, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी आप मसाला डाल रहे हैं उसमें अदरक लहसुन और प्याज का पाउडर ज़रूर होता है बाहर के मसालों में, तो वो इग्नोर कीजिए या हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए उस चीज़ के। देन यहाँ पे मैंने आलू मसाला आता है एक नॉर्मल, उसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो पिसे हुए होते हैं, मैंने वो यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स पढ़ के। इसके बाद मैंने इसमें देगी मिर्च डाली थी लाइक कलर के लिए एंड उसे अच्छे से बॉईल किया था। सो गाइज़ इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी इसमें लाइक कुछ मखाने पड़े थे वो एंड काजू, और यहाँ पे मैंने डाली थी कसूरी मेथी। लाइक कसूरी मेथी है ना लाइफ सेवर है, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है खानों में डालना, और स्पेशली पनीर की सब्ज़ी जो होती है ना और आलू की सब्ज़ी उसमें ना इतना अच्छा टेस्ट देती है ये कसूरी मेथी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो डालते भी हैं। एंड इसके बाद मैंने इसे और अच्छे से पका लिया था। चाहे कोई सी भी सब्ज़ी हो, जितना आप उसे पकाओगे जितना वो ज़्यादा पकेगी वो उतनी ही फ्लेवर में बनेगी। सो यहाँ पे मेरी जो चीज़ थी वो ऑलमोस्ट डन हुई थी, इसमें मैंने पानी डाला था एंड इसको लूँगी अब मैं बॉईल करने को रख दूँगी लाइक 10 से 15 मिनट तक, जब तक वो अच्छे से बॉईल ना हो जाएगी। एंड इसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे पनीर। सो यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं मैंने लाइक छोड़ दी थी बीच में, बिकॉज़ मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी का टाइम था सुबह का, इसलिए।
सो गाइज़ इसके बाद मैंने यहाँ पे मटर भी डाल दी थी एंड मटर को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने सफल मटर डाली थी, लाइक जो फ्रोज़न वाली होती है, और इसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे। सो ये सारी चीज़ें तो मेरी बन चुकी थी, बट जो बचा था वो था चने। सो चने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था ऑयल। ऑयल में मैंने डाला था हींग, ज़ीरा, और इसमें कुछ मैंने लाइक चनों को डाल दूँगी। उसके बाद मैं उसके ऊपर डालूँगी मसाले। तो इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्के से फ्राई होंगे ना तो इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। इसमें मैंने धनिया डाला था, गरम मसाला डाला था, हरा धनिया डाला था, एंड हरा धनिया मेरी सारी सब्जियों में डाला था, लाइक उससे इतना अच्छा रिफ़्रेशिंग फ्लेवर आता है। एंड नमक डाल दिया था, हल्का सा काला नमक डाला था, एंड दैट्स इट। इनको हल्का लाइक इन्हें हल्का सा उसी पे ही कढ़िया में घुमाते रहोगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छे से उन्हें पका लो तो। यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी। मेरी मटर पनीर आलू की सब्ज़ी देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी, एंड आई होप माता रानी भी खुश हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने मूली का रस मेरी सासू माँ ने बना के रख दिया था, चने, हलवा, रायता एंड गोभी आलू की सब्ज़ी। सो इन सब चीज़ों को मैं सर्व कर रही थी एंड सब चीज़ें बन चुकी थी। इनमें से रायता वगैरह मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। दैन इसी बाद मैं गई थी फटाफट रेडी होने। साड़ी तो मैंने पहन ली थी एंड मुझे अपना स्किन केयर करना था। यहाँ पे मैंने वादी का ये टोनर यूज़ किया था। लाइक ये वाला जो हल्का सा फुल्का मेकअप है वो मैं अपने डेली लाइफ में करना पसंद करती हूँ बिकॉज ज़्यादा तामझाम मुझे पसंद नहीं है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा। एंड मॉइस्चराइज़र टोनर तो मेरा हमेशा रहता ही है कि मैं कभी स्किप ना करूँ। एंड यहाँ पे मॉइस्चराइज़र की मैं ले रही हूँ लोरियल का मॉइस्चराइज़र। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजल। काजल में यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ शुगर की। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मेकअप लुक ज़रूर आएगा एंड करवा चौथ लुक भी ज़रूर आएगा, तो स्टे ट्यून बिकॉज मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो लुक क्रिएट कर पाऊँ। देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया था मस्कारा। यहाँ पे मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया था एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लाइक अच्छे से आपकी लैशेज़ को कर्ल कर लेता है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया था हाइलाइटर। तो लाइक हाइलाइटर में शायद वहाँ पे शो ही नहीं हुआ बट मैंने हल्का सा अपने हाथों से ही हाइलाइटर को यूज़ कर लिया था फेस पे, चिक बोन पे लगाया था हल्का सा एंड हल्का सा नोज़ पे लगाया था। देन इसके बाद मैंने लिपस्टिक लाई थी, यानी ब्यूटी पीपल की लिपस्टिक, लाइक ये मैंने न्यू ली है और बहुत बहुत बढ़िया है। एवरीडे पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है एंड अफोर्डेबल बहुत है। सो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद लगी थी। सो गाइज़ मैं तो हो चुकी थी रेडी, तो मैं आप लोग को ले चलती हूँ हमारे मंदिर में। सो जो मेरा मंदिर है वो मेरी सासू माँ बहुत प्यार से सजाती हैं। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा था।
सो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। नवरात्रि के आरती करने के बाद यहाँ पे कन्या पूजन स्टार्ट हो गया था एंड कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे थे जो खा रहे थे एंड कुछ बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे एंड बच्चों को फ़ोन देख के लगा कि क्या बना रही हूँ मैं। सो वीडियो उन्हें समझ तो आ गई थी तो वो हाय हेलो करने लगे थे एंड आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। ये थी खाने की प्लेट जो देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। आई होप आप लोग आज का वीडियो